चले, शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गर्मी की ढेर सारी शुभकामना। भगवान करे ऐसे ही गर्मी में पढ़ते रहे, भगवान करे ऐसे ही गर्मी में पढ़ते रहे। सुनने में आया है कि कल से क्लास बंद होने वाला है। हाँ, धारा 144। आइए डिस्कशन का आनंद ले। रमेश, शिवजी, अंकित शर्मा, सब लोग कुशल है। जयनगर से शिवजी बाबू है, शोभा कुमारी, विवेक कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निकालते डायरेक्ट। कौन सा अभिलेख सुमेलित नहीं है? बिहार एसएससी का 133वां आज टेस्ट चल रहा है, 133वां। पता नहीं कि 200वां कराही के एग्जाम होगा क्या? जैसे नहीं समझे। तीन दिन बिहार पुलिस, 3 दिन बिहार दरोगा, उसका एग्जाम है ना अगस्त में, तो आप उसको भी दीजिए ना। 75 क्वेश्चन तो है ना, 75 क्या 75 क्वेश्चन जीके जीएस क्या, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो जीके जीएस तो है ना, मैथ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन तो रहता ही है, 20 को 18 क्वेश्चन रहता है। हम तो क्या कहें, मेरे यहाँ क्वेश्चन का लेवल एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप इसमें बिहार पुलिस में ये, बिहार एसएससी में ये, बिहार दरोगा में। मेरे यहाँ जो भी टेस्ट देते हैं डिस्कशन सेम पैटर्न चलता है, क्वेश्चन का लेवल सेम पैटर्न रहता है, ताकि यही कारण है कि ताकि सभी लोगों को टेस्ट देने, टेस्ट डिस्कशन सुनने, डिस्कशन में फायदा हो। तो अभी जैसे अगस्त में उन लोगों का जुलाई के अगस्त में एग्जाम है, तो बिहार पुलिस का 1 दिन सोचे थे, लेकिन 3 दिन हमने किया। बिहार एसएससी वाले को भी कहा कि आप उस टेस्ट में आके अपना 100 क्वेश्चन को तो बना सकते हैं, एक्यूरेसी तो देख सकते हैं। बिहार दरोगा वाले बच्चे को भी कहा कि आप 100 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है, आप बना सकते हैं। आइए, खैर जो भी हो। हाँ, सुशील कुमार जी, दीपक, दीपेश झा, राहुल, विक्की, नवादा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज न के प्रतिहार नरेश। किसका? मिहिर भोज का। भोज केवल लिखा हुआ है, मिहिर भोज का सबसे प्रतापी कहा जाता है। देवपारा अभिलेख किसका भाई? विजय सेन का, बंगाल के शासक थे, बिल्कुल सही। एहोल प्रशस्ति अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, रविकीर्ति लिखे थे। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का, कुमारगुप्त प्रथम का। स्कंदगुप्त का कौन है भाई? तो कहेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ऐसी जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। हो गया? हाँ, कुमारगुप्त प्रथम का। मंदसौर है, भीलसंड है, ठीक तो है ना। मंदसौर अभिलेख, अब मंदसौर कुमारगुप्त प्रथम का नहीं है तुरंत। अच्छा, विष्णुवर्धन यशोवर्धन, मारवा, मध्य प्रदेश, उज्जैन ना, यशोवर्धन। मंदसौर का 10 पूर्व अभिलेख, इसे ही कहते 10 पूर्व अभिलेख, इसे कहते हैं। या कीर्ति वर्मन यशोवर्धन का है, यशोवर्धन उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। इसे 10 पूर्व अभिलेख भी कहा जाता है। 10 पूर्व अभिलेख। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलो। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन स्थलाकृति कहां से मिला है?
तो पोल्लावरम कहां से? मद्रास के निकट पोल्लावरम। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पोल्लावरम की खोज कौन किया था? क्वेश्चन पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, दो जगह से बना हैंड एक्स संस्कृति का प्रमाण कहां से? बाद मधुरे और अतिपक्रम से। बाद मधुरे और अतिपक्रम से हैंड एक्स संस्कृति का प्रमाण मिला है। वहीं पर लिख लेंगे मद्रास के पालवरम, रॉबर्ट ब्रूसफुट मद्रास से खोज किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। यहां से किसकी प्रकृति, किसकी संस्कृति? हैंड एक्स, हैंड एक्स संस्कृति या क्या क्या हस्त कुल्हार संस्कृति का प्रमाण मिला। मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अस्त्र क्या था? हस्त कुल्हार। हस्त कुल्हार हाथ से बना हुआ कुल्हारी था। हैंड एक्स संस्कृति लिख लेंगे वहीं पर। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अस्त्र, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अस्त्र, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम अस्त्र हस्त कुल्हार था। हो गया। तीसरा क्वेश्चन चले। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली कौन करता था? करों की वसूली समाहर्ता। कोषाध्यक्ष क्या था? सन्निधाता। कोषाध्यक्ष सन्निधाता। नागरिक नगर के पदाधिकारी, नागरिक नगर के पदाधिकारी। कार्मांतिक थे नगर के न्यायिक पदाधिकारी। चोल काल में बली क्या था भाई? बली एक प्रकार का कर था। चोल काल में सबसे प्रमुख चलता स्थानीय स्वशासन। बली था मौर्य काल का, बली, ये बली है। मौर्य काल में कहते ना, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी पहुंचा और वहां कनक मुनि के स्तूप को दुगुना किया और धार्मिक कल बली को कम किया था। यहां बली है। हो गया। स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तर मेरुर अभिलेख किसका? परांतक प्रथम का। हरा दे। चले अगला 5वां नंबर चले। मिलाने के लिए राजधानी के लिए चालुक्य की राजधानी कहां पर? चालुक्य की राजधानी बातापी या बादामी। पल्लव की राजधानी कांची या कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी कन्नौज और पांड्य की राजधानी मदुरै। उत्तर होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इबादत खाने में सभी धर्म के प्रयोग का प्रवेश 1578 में। इबादत खाने को बंद कर दिया गया 1582 में। दास प्रथा 1562, बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा कर 63, इलाही संबत 83, दीन इलाही धर्म 1582, 1582। मजहर की घोषणा 1579, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। अगला, सीरी और सीरी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? सीरी नामक शहर बसा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी किला का मस्जिद बनाया दिल्ली में।
फिरोज शाह तुगलक तो 300 से ज्यादा शहर बनाए, 1200 से ज्यादा फलों का बगीचा लगाया और कई सरकारी या खैराती अस्पताल बनाए। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी रहता तो आगरा एवं सिकंदरा शहर की स्थापना किया। उत्तर क्या होगा? डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर चले, शिवाजी ने सबसे पहले घटना का सही क्रम, राज्याभिषेक कब किया था? 1674 में। सूरत का पहली बार लूट कब किया था? 1662 65 ना 65 पहली बार 64 में। कर्नाटक पर आक्रमण, जो अंतिम आक्रमण रहा, कब? अंतिम आक्रमण रहा। और पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था 1646। तोरण का किला। उत्तर निकाल लीजिए, 4213 4213 4213। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? अकबर ने क्या कहा था? पोजल, पर्ती, चाचर, बंजर। चाचर बंजर कौन नहीं था? जरीबा। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन, कुल के 18 शासक कम से कम 1/3 महिलाएं थी। किस कुल के 18 शासक में 1/3 महिलाएं थी? यह कथन किस कुल पर लागू है? यह कथन भौमकर, कौन सा? भौमकर की महिलाएं 1/3 शासक हुई। भौमकर के। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले कल बताए थे, कौन? सर सैयद अशफाक बगावत ए हिंद 1869 में 1859 में। क्या लिखे थे? अशफाक बगावत ए हिंद रचना किया था 1859 में। बारह नंबर क्वेश्चन चले, मोहम्मद कासिम नौनतवी का संबंध किससे है? नौनतवी एवं गंगोही किससे? देवबंद आंदोलन। नौनतवी एवं गंगोही, देवबंद आंदोलन, नौनतवी एवं गंगोही। नौनतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। उत्तर प्रदेश सहारनपुर 1866 1866। यूपी के सहारनपुर में देवबंद स्कूल की स्थापना किया। देवबंद स्कूल की स्थापना किया। क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ था, कौन भाई? मौलाना आजाद। अब मौलाना आजाद सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, 1923 दिल्ली विशेष अधिवेशन। सबसे लंबे काल तक कांग्रेस का अध्यक्ष 40 से लेकर 46। 40 में कहां पर? वर्तमान झारखंड के रामगढ़। इनकी रचना कौन कौन थी भाई? अल बिलाग एवं अल हिलाल। इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ फराइजी आंदोलन का सम अलीगढ़ आंदोलन में कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन में कौन? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। हो गया। अब फराइजी आंदोलन टीटू शाह, करम दादू मियां एवं उसका पुत्र हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। एवं हाजी शरीयतुल्लाह।
गर्मी से माथा। 1924 में बंबई में बहिष्कार हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा, डॉक्टर अंबेडकर। घनश्याम दास बिरला कौन थे? हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन चलो भाई, मिलाने के लिए दिया गया। रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और पंजाब नौजवान सभा। तो पंजाब नौजवान सभा कौन जाएगा? पहले रिवोल्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसका? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जब ये सोशलिस्ट जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान सभा और रिवोल्ट ग्रुप कौन? सुरसेन मास्टर दा। उत्तर क्या होगा? एक मिनट, कुछ ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राज प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। तो बी का 1 और सी का 2। क्वेश्चन रिवोल्ट ग्रुप का भगत सिंह ना पंजाब नौजवान, ठीक तो है। उत्तर क्या है? 4 1 2 3। 4 1 2 3, 4 1 2 ऑप्शन में है ही नहीं। 4 1 2 3, ठीक तो है। रिवोल्ट ग्रुप सुरसेन, बिल्कुल सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे? पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह 1926 में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ठीक कर लीजिए। उसे 4 1 2 3 उत्तर है ऐसा, 4 1 2 3। अब ठीक हो गया, 4 1 2 3। ऑप्शन गलत था। आइए अगला क्वेश्चन। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली के एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो दाब सबसे कम कहां होता है? तो दाब जहां वेग न्यूनतम होगा वहां दाब कम होगा, और जहां वेग अधिकतम होगा वहां दाब ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से किस कारण से काटो और जलाओ विधि अपनाई गई? काटो और जलाओ क्या था? खेती का स्थानांतरित खेती था। स्थानांतरित खेती मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए, क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये उत्तर क्या आएगा? काटो और जलाओ, जल्दी से क्यों? क्षेत्र को जल्दी खाली करने के लिए। मतलब काटो और जलाओ रहने के लिए कि खाली करने के लिए? जंगल को काटकर जलाकर वहां खेती किया जाता था, ऐसा नहीं कि जंगल को काटकर वहां भागो। मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए काट के जलाकर, जलाने से मिट्टी का राख, उसी राख से हड्डी से खोद दिया जाता था ताकि राख मिट्टी के अंदर जाए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से प्रज्वलित हो जाए। स्थानांतरित कृषि आदिम जमाने की कृषि, ठीक तो है। वेग न्यूनतम होगा। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली है, तो नली में द्रव प्रवाहित किया जाए तो दाब कहां सबसे कम होगा? तो जहां वेग सबसे कम वहां दाब सबसे कम, जहां वेग सबसे ज्यादा वहां दाब सबसे ज्यादा। 17 नंबर चले। दो विद्युत बल्ब को क्रमशः 1 और 2 अनुपात में इन्हें समांतर क्रम में वोल्टता देने वाले स्रोत से जोड़ा दिया जाए, इनकी सामर्थ्यता क्या होगी? तो सामर्थ्यता 1 और 2 कह रहा है। दो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध मतलब आर क्या अनुपात? R1 R1 है और R2 है, अनुपात में समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो जब ये समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 हो जाएगा।
क्वेश्चन इसमें सामर्थ्यता का क्षय किस अनुपात में होगा? तो जब ये सामर्थ्य पावर का क्षय कर रहा है तो पावर का क्षय हमेशा 1:1 अनुपात में होगा। वोल्टेज का क्षय होगा 1:2 में, लेकिन पावर का, शक्ति का क्षय 1:1 में। वोल्टेज का क्षय 1:2 में। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लगता है? तो लोहे में जंग लगना किसके कारण? एक तो ऑक्सीकरण है, दूसरा क्या है? अब यहां पर अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण भी है और अपकरण भी। लोहे में जंग लगना दोनों की प्रक्रिया का उदाहरण है, अपचयन और उपचयन। दूसरा चलो भाई, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीकरण हो जाए और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया 1 एवं 3, ऐसा ऑप्शन है 1 एवं 3। क्वेश्चन जंग लगने से क्या होता है? भार में वृद्धि होता है, धात्विक गुण में कमी होती है। और जंग से बचाने के लिए क्या किया गया? जस्ता का आवरण चढ़ा जाता है, जिस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन के नाम से जाना जाता है। लाल शैवाल, जब ये शैवाल आएगा तो शैवाल में किस प्रकार का जनन की प्रक्रिया होता है? तो शैवाल में द्विविखंडन या बाइनरी फिजन, इसे कहते हैं ए माइटोसिस डिवीजन या असूत्री विभाजन। शैवाल में होता है और किस में होता है? जीवाणु में होता है, प्रोटोजुआ में होता है। तो यहां पर द्विविखंडन नहीं के खंडन विधि से, यहां द्विविखंडन तो है ही नहीं, क्या कहेंगे? अब बाइनरी फ्यूजन, इसका अंग्रेजी नाम क्या होता? बाइनरी फ्यूजन, या इसे कहेंगे द्विविखंडन। ऑप्शन में एक कहीं नहीं है, तो कहीं पर मिसप्रिंट दिख रहा है, द्विविखंडन जोड़ देते तो हो जाता। बाइनरी फ्यूजन कहते कैसे होता? ध्यान देना, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, फिर 4 से क्या बना? 8 बन गया। हाँ, बाइनरी फ्यूजन कर देंगे। चले एक पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है, जब ये ऋण आया इलेक्ट्रॉन आया है, धन आया इलेक्ट्रॉन गया। इसका अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर नहीं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर, तब भैया निकलेगा तो प्लस होगा, आएगा तो क्या होगा? यहां पर प्लस आयन, यहां पर माइनस आयन। 21 नंबर चले। खैर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का स्वतंत्र? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक है। या क्या है भाई? कैग भारत सरकार। क्वेश्चन यूनियन, केंद्र एवं राज्य दोनों का, केंद्र एवं राज्य दोनों का लेखा विभाग का प्रधान होता है। लेखा विभाग का प्रधान होता है। दूसरा, इन्हें क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति का गाइडनर कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गाइडनर कहा जाता है। हो गया अनुच्छेद किसमें? 148 में। हटा दें। चलो अब 160 क्या है? राज्यपाल से संबंधित, कि राज्यपाल कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का संचालन। 158 रकानी कायो सस सेवा शर्तें 58 में, 134 में केंद्र राज्य संबंध से है। हो गया। खमीर वाला थोड़ा, खमीर क्या है? फफूंदी है, ईस्ट है। क्वेश्चन चुंबकीय ध्रुवों पर, जब ये ध्रुव पर जाएंगे तो नति कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर जाएंगे तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर एंगल ऑफ डीप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, या नति कोण, या अवनति कोण कहते हैं, नति कोण।
क्वेश्चन पूछेगा अवनमन कोण 17 से 18 डिग्री। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अवनमन कोण पूरे ग्लोब पर एक समान कितना 17 से 18 डिग्री अवनमन कोण। सत्रह से 18 डिग्री क्या है अवनमन कोण भाई? तो हमने क्या कहा, भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे ही अवनमन कोण कहते हैं। या क्या है, भौगोलिक यमोत्तर ज्योग्राफिकल मेरिडियन एवं चुंबकीय यमोत्तर के बीच में बनने वाले कोण चले हटा दे। चलो भाई 23 नंबर चले। हिकेटियर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीव को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में, नहीं सॉरी प्रोटिस्टा हो गया प्रोटोजोआ, मोनेरा में 5 वर्ग में बांटा था। हिकेटियस ने कितने वर्ग में? 5 वर्ग में बांटा था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया और कवक फफूंदी। 24 नंबर चले। वायुमंडल का उच्चतर स्तर पर मौजूद ओजोन परत, ओजोन का उत्पादन कौन है भाई? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण का प्रभाव, नाइट्रोजन पर पराबैंगनी किरण का प्रभाव, हाइड्रोजन पर पराबैंगनी किरण का प्रभाव। तो भैया न तो हाइड्रोजन होगा, ओजोन क्या है, O3 क्या है, ऑक्सीजन का समस्थानिक न कहीं अपरूप है। तो यहां ऑक्सीजन जहां है वहां पर ओजोन बनेगा, ओजोन टूटकर ऑक्सीजन बनता है। ओजोन परत किस परत का हिस्सा? समताप मंडल का। क्वेश्चन, एक बल का परिणाम 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य किया जाता है, उसका एक भाग बंद है। बंद हुए वस्तु की दूरी कितना है भाई? 4 क्या चीज? 4 मीटर है। तो जब ये 4 मीटर होगा तो क्या होगा? आघूर्ण क्या होगा? तो बल आघूर्ण बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म, बल गुने बल भुजा, फोर्स आर्म। बल कितना? 10 न्यूटन, फोर्स आर्म कितना? 4 मीटर बराबर कितना? 10 4 10 चौका 40। अब यहां क्या? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर गलत है। न्यूटन बट्टे मीटर नहीं होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। आप लोग में सही है? चल आप लोग में सही है। हो गया? डायमेंशन निकाल के दिखा सकते बल आघूर्ण का? दिखाए डायमेंशन। डायमेंशन दिखाई भाई। ml² t - 2। रात ढल गई है, 9 बज गया है, अभी तक उमस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हटा दे। चल अगला क्वेश्चन 26 नंबर। वह माध्यम जिसमें लार का टायलिन, तो भोजन का शुरुआत अम्लीय माध्यम से, भोजन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत अम्लीय माध्यम और समाप्त हुआ क्षारीय माध्यम में। अब यहां पर अम्लीय माध्यम, हल्का अम्लीय की, हल्का क्षारीय तो कहेंगे हल्का अम्लीय, हल्का अपनीय। 6.4। 7 नंबर 27। मस्तिष्क का सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते? तो मस्तिष्क का 3 गो लेयर बताए थे। कौन कौन सा? ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायामीटर। ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पाया। तो सबसे बाहरी है तो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर।
हो गया। पायामीटर और अर्केनोइड, 3 लेयर है, लिख लेंगे कहीं पर। मस्तिष्क के बाहर की झिल्ली मेनिनजीज झिल्ली कहलाती है। कौन सी झिल्ली? मेनिनजीज झिल्ली। मेनिनजीज झिल्ली। मेनिनजीज झिल्ली जो 3 लेयर का होता है, जो 3 परत वाला होता है। यह क्या है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर सबसे बाहरी झिल्ली, मध्यवर्ती झिल्ली अर्केनोइड, मध्यवर्ती झिल्ली अर्केनोइड, और मस्तिष्क से सटा हुआ झिल्ली पायामीटर। क्वेश्चन, यह जो झिल्ली है, यह झिल्ली क्रेनियम से सटा हुआ है। यह जो झिल्ली है वो किससे भाई? मस्तिष्क से सटा हुआ है, ब्रेन से सटा हुआ है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर चले। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है भाई? ऑक्सीजन है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? तना के वृद्धि को प्रमोट करता है, वहीं जड़ के वृद्धि को प्रोहिबिट करता है, जड़ के वृद्धि को रोकता है। 29 नंबर चले। एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 2 धनावेश बनेगा। क्या बनेगा? आज जो प्राप्त किया उस पर 2 ऋणावेश बनेगा। 30 नंबर चले। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तो भैया यह क्या है? शाकाहारी है, प्रथम उपभोक्ता। गेंडा क्या है? शाकाहारी है, प्रथम उपभोक्ता। बाज जाएंगे शुतुरमुर्ग क्या है? शाकाहारी और सांप को खाता है, तो ये मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी। लेकिन बाज क्या है? तो बाज तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आया, टॉप नहीं है। क्वेश्चन, बाज को कौन खाया? तो बाज को कोई नहीं खाया, चल गया। क्वेश्चन यहां पर देखो, या वृक्ष बन गया, वृक्ष को कौन खाया? कीट खाया। कीट को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? नेवला खाया। नेवला को कौन खाया? बाज खाया। सांप को भी बाज खा गया। तो यहां पर देखो भाई, या इस श्रेणी में ऐसे जाएंगे तो बाज केमा स्थान? 5वां स्थान। इस श्रेणी में जाएंगे तो बाज का स्थान केमा? 4था स्थान। तो यहां पर तृतीय, यह तो हो नहीं सकता है, यह हो नहीं सकता है, यह हो नहीं सकता है, क्यों जाएंगे क्या? बाज। 31 नंबर चले। एक तत्व के समस्थानिक, जब ये समस्थानिक का द्रव्यमान में अंतर किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। क्वेश्चन, नाभिक में प्रोटॉन वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु संख्या वही है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, तो एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है। 32 नंबर चले। मात्र रासायनिक क्रिया के किससे निर्माण होता है? मतलब ABCDZ और किसी भी क्रिया के द्वारा नहीं। कौन? क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। मीथेन हमने कहा प्रकृति में भी निकलता है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड, बिजली चमकता है तो या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। क्वेश्चन, हम लोग सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लेकिन केवल रासायनिक प्रक्रिया जो फ्रीऑन गैस है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में, अभी जो इतना जो बढ़ रहा है उमस, सब एसी सबका, रेफ्रिजरेटर सबका प्रभाव है, कोल्ड स्टोर का प्रभाव है।
यह तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इस साल 44-45 तक जाएगा, अगला साल 48-49 तक जाएगा, 10 साल के बाद एडिक्ट हो जाएंगे 60-62 तक, 50 साल के बाद 100 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को चेतना जरूरी है। ठीक है, आप अत्याधुनिक चीज का प्रयोग करते कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक पेड़ पौधा को लगाइए। पेड़ पौधा में वैसा पेड़ पौधा जो कई जनरेशन तक उसका उपयोग करे। ऐसा नहीं कि गुलाब का पौधा लगा दिए, कई जनरेशन, गेंदा का पौधा लगा दिए, नहीं नहीं, कई जनरेशन ऐसा पौधा लगाइए जो कई जनरेशन तक नहीं उसका फल तो छांव दे। अब कहा धान का खेत लगा दिए। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? तानीगुची, नोरियो तानीगुची के द्वारा। 34 नंबर चले, उंगली के निशान की बहुरंगी सतह पर उभरने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O बिल्कुल सही है। क्रायोलाइट Na3Al(F6) है। क्रायोलाइट क्या Na3Al(F6) है, Na3Al(F6) है। कोरंडम Al2O3 है, बिल्कुल सही है। और डायस्पर Al2O3 × H2O। उत्तर क्या होगा? डी नंबर। सब एल्युमिनियम का यौगिक है, अयस्क है। उससे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने कहा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? MgHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2। अगला, उत्तर भारत के मैदान भाबर प्रदेश क्या बताते थे? शिवालिक के जस्ट दक्षिण का हिस्सा, जहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियां विलुप्त हो जाती है, छुप जाती है। क्वेश्चन से भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में आकर निकलती है। तो भाबर प्रदेश उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भूभाग या शिवालिक का दक्षिणी भूभाग। चलो निकालो। क्वेश्चन से शिवालिक हिमालय का या बाई हिमालय से सटे हुए दक्षिण से लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश बिहार के दक्षिणी मैदान को, गलत। उत्तर प्रदेश बिहार एक को तो निकल गया कौन? क्वेश्चन से एक लाइन, भाबर प्रदेश में सहिता अपहरण क्वेश्चन पूछ दे, उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भाग जो शिवालिक जिसे ही उप हिमालय, जिसे ही बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय कहा जाता है, जिसे ही हिमालय का नवीनतम भूभाग कहा जाता है, के दक्षिण में स्थित है। विशेषता क्या है? वह क्या है? भाबर प्रदेश। दूसरा विशेषता क्या है? इस प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियों का सरिता अपहरण, रिवर कैप्चरिंग होती है। और फिर यह नदियां कहां निकलती है? कहां निकलती है भाई? तराई प्रदेश में। बिहार पुलिस वाला स्टूडेंट देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है? हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर भी निकल गया। क्वेश्चन क्या होगा भाई? माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। अलास्का श्रेणी का
या जूरा श्रेणी में स्थित है। जूरा श्रेणी 39 नंबर चले मध्य गंगा के मैदान में जल्ला या टालगर्त को, टालगर्त किस राज्य में पाया जाता है? तो टालगर्त मुख्य रूप से अपना बिहार में कई टाल है, मुकमा टाल, बरैया टाल, हम लोग के यहाँ भी टाल क्षेत्र है। हम लोग के टाल क्षेत्र को चाउर कहा जाता है, चाउर अपना बिहार में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कहां पर? उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं? लौटती मानसून या परवर्ती मानसून। लौटती हुई मानसून या परवर्ती मानसून, जाड़े के दिनों में वर्षा होता है। कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। हालांकि जाड़े के दिनों में और भी वर्षा होती है। कहां पर? उत्तर पश्चिमी भूभाग या उत्तरी भारत में, जिसे मावट वर्षा कहते हैं। कौन सा वर्षा? जो भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिम विक्षोभ से होता है। जितना पानी पीते हो सब तो निकले जाता है पसीने के रूप में। 41 नंबर चले कथन हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा जंगल की कटाई हो रहा है तो क्या होगा? हाल में खनन हो रहा है। एक और दो दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी हो रहा है। जड़ कमजोर हो गया है, मिट्टी कमजोर हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रामागुंडम किसके लिए उर्वरक है? रामागुंडम में पेट्रोल या बिजली उत्पादन भी है। चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्युमिनियम और फिलखुआ कीटनाशक। फिलखुआ ऋषिकेश के निकट है एंटीबायोटिक के लिए। ठीक तो है। कोरबा भी एल्युमिनियम देखे, कोरबा छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर निकलेगा डी नंबर। 43 नंबर से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के में समान रूप से पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। क्वेश्चन से न्यायपालिका द्वैधता है नहीं भाई, हमारे यहाँ क्या एकात्मकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहेंगे एकात्मक या एकीकृत न्यायपालिका, जो 1935 के संविधान से लिया गया। अमेरिका में यह नहीं, अमेरिका में नहीं है। क्वेश्चन छेगा एक चीज है संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय हाई कोर्ट, इसका मतलब न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यह दोनों अमेरिका में भी है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 44 समझ किस भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहिया 9/2/11 दिसंबर 1946 हो गया। अगला क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन? कई बार बताते एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। एस राजपूताना जहाज से लंदन गए, किंग्सले हॉल में ठहरे, किंग्सले हॉल में ठहरे और जब सीढ़ी पर चढ़ रहे थे
किसी ने फ्रैंक बोरिस और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? ऑर्डिनल फकीर है। कौन? वेस्टियाना, बेस्टी या इटली का जहाज था, प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था। सेल भारत लौटे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पहली बार किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946। कैबिनेट डेलीगेशन या कैबिनेट मिशन? 47 नंबर। चले, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कहाँ है भाई? जो रूस के संविधान से लिया गया, वो उद्देशिका में भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 सबसे बड़ा कौन? 1973 में केशवानंद। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुनः स्थापित द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसा यह पुनः स्थापित कब होगा? अनुच्छेद 111 में ना 107 में। अनुच्छेद 107, 111 में तय राष्ट्रपति पर अनुमति देना। यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधार मूल ढांचा की परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत करेगा। भारत के सभी राज्य के विधानमंडल के पास जाना होगा। बिल्कुल, ये तो सही दिख रहा है और पहला भी सही दिख रहा है। क्वेश्चन, विधेयक को दोबारा स्थापित करना अनुच्छेद 107 के तहत। अनुच्छेद 107 में कहां पर? लोकसभा में। असंवैधानिक संशोधन वाले विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित करने के बाद पुनः आधे से अधिक राज्य के लिए समर्थन के लिए चाहिए। जीएसटी वाला में ऐसा हुआ था। जीएसटी वाला में पहला विधानमंडल जो अपने यहां से पारित किया गया था कौन? बिहार। और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर। उत्तर 1 और 2 दोनों ही इसका सही है। फिर से किसका? केशवानंद भारती बनाम के मूल ढांचा में ना, कहां इसमें मूल ढांचा कहीं है? यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन करने की मांग करता है, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, तो यह संसद नहीं करेगा। उसके लिए आधे से अधिक राज्य का भी समर्थन होना जरूरी होता है। तो संशोधन का अनुसमर्थन केवल संसद नहीं, भारत के सभी राज्य के विधानमंडल, आधे से नहीं, सभी राज्य के विधानमंडल के द्वारा उसे पारित करना होगा, तभी जाकर संसद संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि ऐसा करना होगा तो संसद के द्वारा पारित करना पड़ेगा और जितना भी विधानमंडल है उससे भी पारित करना पड़ेगा एकजुट होकर। हालांकि केशवानंद भारती बनाम में क्या कहा गया? संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ तो सुप्रीम ठीक तो है। या सुप्रीम कोर्ट किस हक से संसद के किसी कार्यवाही को रोक लेगा? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करेगा। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में क्या अपने द्वारा केवल ही नहीं, संसद द्वारा बनाए गए कानून की जस्टिफाइड होने से बचने के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, कहा इसमें गलत है? इतना टसन की बात ही नहीं है। अगला, भारत के संचय निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन होगा? 114 कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। राष्ट्रपति से आकस्मिक निधि। चलो, KRS ऑनलाइन ऑफिशियल सर, कल क्लास ऑफलाइन होगा क्या? सरकार फिर से बंद कर दिया नहीं। पटना जिला में धारा 144 को लागू किया गया है, जिसमें कहा गया शिक्षण संस्थान ऑफलाइन क्लास नहीं होगा। धारा 144 मतलब 4-5 आदमी एक साथ नहीं जा सकते हैं।
और ऑफिस में कोई काम चलता रहेगा। लेकिन हम भी अभी कह दिए थे कि भाई बिहार एसएससी के बुक का 3 सेट का डिस्कशन हुआ है। बिहार एसएससी के बुक का डिस्कशन कर देते हैं 4 दिन, क्योंकि ऑफलाइन क्लास सोमवार से होगा, कल भी नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास सब सोमवार से होगा। हालांकि टेलीग्राम पे मैसेज जाएगा। बकरीद 16-17 दोनों है, रविवार और सोमवार है, तो रविवार को बकरीद का छुट्टी घोषित कर दीजिए। रविवार को बकरीद का छुट्टी घोषित कर दिए। सोम, चूंकि इधर 3-4 दिन बंद हो गया ना, तो फिर एनर्जी लेवल घट जाएगा। और ऑनलाइन क्लास की जानकारी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? चक्रवर्ती समिति का संबंध कृषि ना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंध। 52 नंबर चले, कलपथी रथ महोत्सव कहां के लिए? केरल। कलपथी रथ महोत्सव मनाया जाता है। 53 नंबर, बैंक दर में वृद्धि से क्या होगा? बैंक दर में वृद्धि होगा तो मुद्रास्फीति दर क्या होगा? घट जाएगा। क्यों भाई? ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं दे रहा है। बैंक दर, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? सी नंबर। मतलब क्या हुआ? बैंक रेट महंगा हो गया, तो बैंक रेट कहते किसे? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित बैंकों को उधार देती है। यदि बैंक रेट बढ़ गया, इसका मतलब ब्याज टाइट है, बैंक कम लेगा लोन। जब बैंक लोन कम लेगा तो बैंक अपने कंज्यूमर को भी लोन कम देगा, ग्राहक को भी लोन कम देगा। ग्राहक को लोन कम देने से क्या होगा? बाजार में मुद्रा की मात्रा घट जाएगी। मुद्रा की मात्रा घटेगी तो वस्तु का मांग घटने लगेगा, वस्तु का मांग घटने लगेगा, और ऑलरेडी वस्तु का मूल्य नियंत्रित होने लगेगा। चल, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए। गतका किस राज्य का मार्शल आर्ट है? किसका? पंजाब का। 56 से, लेन किस खेल के लिए भाई? लेन तैराकी, बटरफ्लाई तैराकी के लिए। 57 से, रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, और रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, रहीमतुल्ला कप किस्सा? बैडमिंटन के लिए। 58, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे? श्रीधरन को कहा जाता है। कई एग्जाम्पल, एक कल बताए थे, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदुश्री पाठक। 59 नंबर चले, कौन सा सुमेलित नहीं है? जापान के संसद को डाइट कहा गया, भूटान के संसद को नेशनल कांग्रेस कहा गया। भैया भूटान के संसद को मजलिस इजराइल का भी है, मालदीव का भी है। डाइट सही है। दीवान सख्यान व दीवान इराक मलेशिया का, मजलिस भी इसका, और भूटान का, भूटान के संसद को देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे इस सब बता चुके हैं। भूटान के संसद को केवल नेशनल कांग्रेस ने कहा गया, नेशनल असेंबली, टसम टसंग यू। उच्च सदन को डुक ग्लापो और निम्न सदन को उस केवल असेंबली कहा जाता है। भूटान के संसद जोंगखा, इतने नाम दिया गया है। तो भूटान का संसद का नाम डेक्कन किंग भी है, जिसे डुक ग्याल्पो कहा गया। निचली सदन तसांगू।
60 नंबर चले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, कहां पर? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, मध्य प्रदेश। 61 नंबर चले वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। 62 नंबर चले मगर परियोजना, कल भी दिखा दिए थे, मगर परियोजना 1974 में। कछुआ 1975 में, गेंडा 1987 में, हाथी 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय मानकी मानकरण संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा में। 64 नंबर चले निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जॉर्डन की मुद्रा, दिनार, रियाल की मुद्रा, कतर की मुद्रा रियाल, ताइवान डॉलर और सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर। 65 नंबर ऑर्डर नीचे रेखा, ऑर्डर 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 हिडेनबर्ग कोलाज, मैगीनॉट सिगफ्राइड, जर्मनी एवं फ्रांस। मैगीनॉट सिगफ्राइड। क्वेश्चन, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड के बीच में कौन? ऑर्डर नीचे प्लस हिडेनबर्ग। रूस एवं फिनलैंड के बीच मैनर हिल। क्वेश्चन, तेलहन कुआं, तेलहन कुआं किस जिले में, बिहार के किस जिले में है भाई? कैमूर। तेलहन कुआं, तेलहारी को तेलहन कुआं एक ही चीज है। हाल ही में आतंक विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को आतंकवादी दिवस। हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं भाई? गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा। 69 नंबर चले वित्त वर्ष 24 में एपीएस भी बैंक में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसके द्वारा किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। 70 नंबर भारतीय सेना, ध्यान देना, कल हो सकता है 2 सेट का डिस्कशन करें, 4 और 5, 3 गो का हो चुका है। कल बिहार एसएससी का जो बुकलेट है और 4 और 5 7:30 बजे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ताकि 150 क्वेश्चन जीके जीएस का हो जाए आराम से। याद रखेंगे 7:30 से लेकर जितना बजे तक डिस्कशन चलेगा, हाँ जितना बजे तक चलेगा, मंजूर। और 2 गो सेट का हाल ही में भारतीय सेना की सौंपी गई AK-203 अल्साट राइफल किस देश से लिया गया भाई? कौन से? फ्रांस से लिया गया था। क्यों? कानपुर में। रूस से टेक्नोलॉजी लिया गया है 203, इनमें से कोई नहीं। जुलाई 2021 में 5000 करोड़ से अधिक अनुबंध के तहत AK-203 अल्साट राइफल का निर्माण 6.1 लाख से अधिक किया जाना है। चले अगला 71 नंबर चले हाल ही में किस देश ने माउंट ईबू ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट हुआ है? माउंट ईबू के यहाँ हमने कल पिछले क्लास से क्या बताया था? सबसे ज्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। हाल ही में चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ताइवान पद ग्रहण किया है? ताइवान ताइपे। हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? आईएन स्पेस को। 74 नंबर से हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रायोजक कौन? प्यूमा। और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेट की मदद से आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किस सरकार ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। तो गर्मी को देखते हुए धारा 144 को लागू किया गया है। कल परसों तरसों 13, 14, 15 3 दिन
ऑनलाइन मोड में ही क्लास चलेगी, ठीक है। 3 दिन ऑनलाइन मोड में ही। इसकी जानकारी एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल कौटिल्या जीएस ऑफिशियल पर दे दिया जाएगा। चलिए आज की सेवा को विराम लेंगे। गर्मी से थोड़ा बच के रहिएगा, पानी खूब पीजिएगा, संभव हो तो बाहर निकलने का प्रयास कम कीजिएगा, घर में ही रहिएगा, पैक रहिएगा। हाँ, और थोड़ा सा पढ़ते लिखते रहिएगा, ठीक है। आज की सेवा से विराम लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्या, जय बिहार। चलो, गर्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं। टेलीग्राम पे मैसेज चल